हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11.2 को। ठीक है। उससे पहले पढ़ेंगे चतुर्भुजों के प्रकार। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। चतुर्भुज तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग को मेनली पढ़ना है। ठीक है, चतुर्भुज को पहले लिख लेते हैं कितने तरह का होता है। एक होता है वर्ग, एक होता है आयत, एक होता है समलम, समलम चतुर्भुज, और एक होता है समांतर चतुर्भुज। तो ये सब हम लोग का चतुर्भुज का एग्जाम्पल, लेकिन हम लोग को इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है समलम और समांतर चतुर्भुज को। वर्ग और आयत को हम लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, जब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तभी। लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है समलंब और समांतर चतुर्भुज को। पहले समलंब को देख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज, इसको बोलते हैं ट्रापीजियम। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज को भी। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। समलंब और समांतर चतुर्भुज को समझते हैं। तो समलंब का जो आकृति होता है ना, कुछ इस तरह होता है। इस तरह कुछ आकृति होता है, जिसमें क्या होता है ना कि एक जोड़ी भुजा समांतर होता है। एक जोड़ी भुजा क्या होगा, समांतर होगा। और इसका नाम लिख दे हम ए बी सी डी। तो इसमें ए बी भुजा जो है ना, सी डी या डी सी के समांतर है। ए बी समांतर होगा सी डी के। ठीक है, समलंब का बस यही नियम लोगों को पढ़ना है कि एक जोड़ी भुजा होता है, समांतर होता है। इसको इतना डीपली नहीं पढ़ना है। बस सिंपल जान लो कि फिगर को ट्रेपीजियम बोलते हैं, और उसमें एक जोड़ी भुजा समांतर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम को, यानी कि समांतर चतुर्भुज को। समलंब को भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इतना ही जानकारी रखो जिससे हमें क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, जब ज्यादा जानकारी का जरूरत है तो ज्यादा जानकारी देंगे। ठीक है, क्वेश्चन जब लगेगा कि इतना कम में नहीं बनेगा, ज्यादा तो बताना पड़ेगा, ज्यादा बताएंगे उस टाइम पे। लेकिन अभी इतना ही जरूरत पड़ेगा कि जानना है कि ट्रेपेजियम आकृति में क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि एक जोड़ी भुजा बराबर होती है, समांतर होती है। ठीक है, चलो इसका देख लो, समांतर चतुर्भुज का। थोड़ा इसको ज्यादा पढ़ना है, समांतर चतुर्भुज को। और इस तरह का आकृति होता है, ए बी सी डी। इसमें क्या होता है ना कि ए बी जो भुजा है ना, मतलब सम्मुख भुजा है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। ये दोनों आपस में समांतर होगा, ये दोनों आपस में समांतर होगा। समांतर कहने का अर्थ है कि जब इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो ये कभी भी कटेंगे नहीं आपस में। ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी समांतर है सी डी के, और ए डी जो भुजा है वो समांतर है बी सी के। समझ में आया। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आसन कोण। आसन कोण, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक एंगल है, मान लो इस जगह पे, और यहाँ पे एक एंगल है। तो जब एंगल ए में जोड़ते हैं एंगल बी को, तो बराबर आएगा 180 डिग्री। क्या रीजन है, आसन कोण। ठीक है, एक साइड वाला के एंगल को जोड़ेंगे ना इस साइड को, तो उसका 180 डिग्री आएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि बी में ही जोड़ दिया जाए।
अगर ए को बी में जोड़ने से 180 डिग्री आता है तो ए को डी में जोड़ने से भी 180 डिग्री आएगा। ये सब आसन कोण बनाते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ लिख देते हैं, एक आसन कोण कौन कौन होगा? ए का बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, इधर भी जोड़ेंगे इधर भी जोड़ सकते हैं। उसी तरह बी का कौन कौन हो सकता है? तो बी में ए भी जोड़ सकते हैं और बी में सी भी जोड़ सकते हैं, ये भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह सी में क्या क्या जोड़ सकते हैं? सी में बी भी जोड़ सकते हैं और सी में डी भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग डी में सी जोड़ सकते हैं और डी में ए भी जोड़ सकते हैं। ये सब हम लोग का आसन कोण का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। बाद हम लोग पढ़ेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण, देखो अगर यहाँ से इस जगह से इस जगह तक एक डायगोनल बनाते हैं, एक विकर्ण बनाते हैं, तो क्या होगा ना, यहाँ जो भी एंगल बनेगा इस जगह पे, वह एंगल इस जगह के एंगल के बराबर होगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे एंगल 1 है और यहाँ एंगल 2 है, तो हम लोग का एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। रीजन क्या होगा? एकांतर कोण। उसी की तरह अगर हम लोग का एक एंगल इधर बन रहा है इस साइड पे यहाँ पे, और एंगल यहाँ पे बन रहा है इस साइड पे यहाँ पे, इसका हम नाम दे देते हैं 3 और यहाँ देते हैं 4। तो हम बोलेंगे कि एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के एकांतर कोण के कारण, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे जेड बन रहा है, ध्यान दो, देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, इस तरह से जाएंगे ना तो जेड बनता है यहाँ पे जेड। तो यहाँ का जो एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ का भी एंगल बराबर रहेगा, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं एकांतर कोण। अब हम लोग पढ़ेंगे सम्मुख कोण। पढ़ेंगे हम लोग सम्मुख कोण। सम्मुख यानी कि आमने सामने वाला एंगल। ये एंगल डी जो है ये एंगल बी के बराबर आएगा। किस कारण से आएगा? एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के, किस कारण से? सम्मुख कोण के कारण से बराबर होगा। और इसी तरह एंगल ए जो है हम लोग का एंगल सी के बराबर आएगा। एंगल ए बराबर आएगा एंगल सी के, रीजन है सम्मुख कोण, ठीक है। इतना ही बातें जानना है इसमें, इसके अलावा और कुछ जानना नहीं है। बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन में अगर कुछ एक्स्ट्रा बात होगा तो उसको समझा देंगे। फिलहाल अभी इतना ही जानना है, ठीक है। चलो इसको हम हटाते मिटाते, इसको आप ले लेना स्क्रीनशॉट। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के गुणों के आधार पर निम्न को पूरा कीजिए। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भरना है और हम लोग को पूरा करना है उसको, ठीक है। इससे बोल रहा है एडी किसके बराबर होगा? एडी, तो एडी देखो यहाँ पे एडी है, ये जो भुजा है ये किसके बराबर पे आएगा? इसके बराबर पे आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एडी जो है वो किसके बराबर होगा? बीसी के, ठीक है। चलो आगे बोल रहा है बी नंबर, ओए किसके बराबर होगा? तो ओए कहाँ पे है? तो ओए यहाँ पे है, ये हम लोग का ओए है। तो एक चीज देखो यहाँ पे कि अगर हम लोग एसी पूरा देखते हैं, एसी ये पूरा है, तो बोल सकते हैं कि आधा एसी के भी बराबर हो सकता है, ठीक है। ये आधा एसी तो बराबर हो ही सकता है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा हम लोग का ओए है और यहाँ से यहाँ ओसी हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो भी तो उतना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आधा एसी, आधा एसी।
उसके बाद लिखा हुआ है एंगल ए बी डी किसके बराबर होगा। एंगल ए बी डी है कहाँ पे, तो एंगल ए बी डी मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर पे आएगा, तो हम लोग पढ़े कि ये वाला एंगल इसके बराबर पे आएगा, तो बोलेंगे बी डी सी, यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी डी सी। ठीक है, समझ में आया। चलो, उसके बाद है एंगल डी ए बी प्लस ए बी सी। एंगल डी ए बी मतलब ये वाला एंगल का बात कर रहा है, ये वाला एंगल, क्योंकि एंगल डी ए बी है और ए बी सी, ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल का बात कर रहा है। जब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग लिख देंगे 180 डिग्री, बस ये हम लोग को भरना था। समझ में आया, किस तरह से बनाए इसको। पहला का आंसर आएगा बी सी, फिर हाफ ए सी, फिर एंगल बी डी सी, और फिर 180 डिग्री। चलो, क्वेश्चन कंप्लीट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी का मान निकालना है हम लोग को, जितना भी आकृति दिया हुआ है सब। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं। एक सेकेंड। देखो ये वाला आ गया गलती से, इसको छोड़ दे, इसको नहीं लेना है। ठीक है, ये हम लोग का है पी क्यू आर एस, ये वाला हम लोग का फिगर है, ये हम लोग मिटा देते हैं इसको, इसको नहीं लेके चलना है। देखो हम लोग को ए निकालना है, बी निकालना है और सी निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे हल करते हैं। बोलेंगे कि एंगल जो बी है, एंगल बी जो है वो बराबर आएगा 110 डिग्री के। कैसे आएगा, सम्मुख कोण। समझ में आया, कैसे बराबर आएगा कि दोनों आमने सामने है। ठीक है, उसी के साथ अगर हम लोग को ए निकालना है तो ए कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और बोलेंगे आसन कोण है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी को अगर जोड़ते हैं तो हम लोग का आएगा 180 डिग्री। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो इसको, और इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। किस कारण से आएगा, आसन कोण। तो यहाँ लिखेंगे आसन कोण, आसन कोण। एंगल ए पता नहीं, एंगल बी तो पता है 110 डिग्री है, तो 180 में घटा देंगे 110 डिग्री, आ जाएगा हम लोग का 70 डिग्री। ठीक है, और सी निकालना हम लोग को, तो ए तो निकाल ही चुके हैं 70 डिग्री। एक सेकंड, ये कहाँ से आ गया। चलो देखो, ये तो 70 डिग्री निकाल ही चुके हैं इसको। ठीक है, ए बराबर कितना आया है, ए बराबर आया हम लोग को 70 डिग्री, तो यहाँ पे 70 डिग्री लिख सकते हैं। अगर ये 70 है तो सी भी कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो है हम लोग का सम्मुख कोण है। तो बोलेंगे एंगल सी बराबर होगा 70 डिग्री के, कैसे होगा, लिखेंगे सम्मुख कोण। ठीक है, बस यहाँ पे लिखेंगे अतः ए कितना आया 70 डिग्री, बी कितना आया 110 डिग्री, सी कितना आया 70 डिग्री। यही हम लोग का आंसर है। बहुत इजी है, चलो बनाते हैं आगे।
देखो यहाँ पे हम लोग को ए निकालना है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे पता है, यहाँ से हम लोग यहाँ इसको कुछ मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बिना माने भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे ए मान लेंगे। ए तो ऑलरेडी है, हम्म, इसको हम लोग एक्स मान सकते हैं। क्या करेंगे, इससे हम लोग इसको बना सकते हैं, तो सम्मुख कौन से निकाल सकते हैं, या तो हम लोग इस 60 को और ए को जोड़ के भी निकाल सकते हैं। इजी है। ठीक है, देखो किस तरह से बनाते हैं। देखो देखो किस तरह से बनाते हैं इसको। यहाँ पे लिखते हैं हल। यहाँ पे 60 और ए को जोड़ेंगे, 60 और ए को, 60 डिग्री और ए को जोड़ते हैं तो बराबर आएगा 180 डिग्री, कारण होगा आसन कोण। ए बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 60 आ जाएगा 120 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री आ गया, 120 डिग्री आया। ठीक है, अब ये ए 120 है तो बी भी तो 120 डिग्री होगा। कैसे होगा, सम्मुख कोण से। बी बराबर भी कितना डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री। ऐसे सम्मुख कोण, यहाँ पे लिख दो सम्मुख कोण। ठीक है, बी भी हम लोग कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। हम लोग को सी निकालना है। सी कैसे निकालेंगे, तो एक सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे जितना डिग्री का एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे उतना डिग्री का एंगल यहाँ पे भी बन रहा है। ठीक है, ये दोनों सेम लाइन पे है। जितना डिग्री यहाँ बनेगा उतना डिग्री यहाँ भी बनेगा, लेकिन वो चीज़ तो बताए नहीं आप लोग को, तो वो चीज़ से तो निकालेंगे नहीं। हम बताएंगे जो आप लोग को बताएं उसी चीज़ से निकालते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो बोलेंगे एक्स जो है वो बराबर आएगा हम लोग का 60 डिग्री। एक्स बराबर आएगा 60 डिग्री का, तो क्यों आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा सम्मुख कोण। एक्स तो आ गया हम लोग का 60 डिग्री, तो बोलेंगे एक्स प्लस सी जो करेंगे, एक्स प्लस सी जब करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। कैसे आ जाएगा, रैखिक युग्म। ठीक है, अब एक्स एक्स बराबर कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिखो यहाँ पे, प्लस सी बराबर 180 डिग्री। सी बराबर आ जाएगा 160, 180 माइनस 60 हो जाएगा हम लोग का 120 डिग्री। ठीक है, तो ए बराबर कितना आया, 120, बी बराबर आया 120 और सी बराबर भी आया 120। ये तीनों 120 डिग्री आएगा, हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, चलो रुक जाओ, थोड़ा इसको क्रॉप कर ले। देखो ये फिगर में कुछ काला काला आ रहा है ना, इसको हम थोड़ा व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो हमें इसमें क्या क्या निकालना है। पहले हम लोग को ए निकालेंगे, यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है, तो ए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी 90 डिग्री बना हुआ है, तो इसका मदद से निकालेंगे इसको। देखो किस तरह से निकालते हैं, लिखेंगे हल, जोड़ेंगे
ए 90 डिग्री और 30 को, ए 90 डिग्री और 30 को, तो आ जाएगा 180 डिग्री। कैसे आएगा? त्रिभुज का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ए टोटल कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा, बराबर 180 डिग्री इधर। ए बराबर आ जाएगा हम लोग का 180 माइनस 120, आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। थोड़ा इसको हम पतला कर देते हैं। ये बराबर हम लोग का आ गया 60 डिग्री। अब ए अगर 60 डिग्री है, तो यहाँ जितना डिग्री का एंगल बनेगा ना, उतना डिग्री का एंगल यहाँ पे भी बनेगा, एकांतर कोण के कारण। ठीक है, तो लिखेंगे एकांतर कोण। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ई जो है वो बराबर होगा एंगल ए के किस कारण से? एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण। तो एंगल सी कितना आ गया हम लोग का? 60 डिग्री आ गया। ये भी एंगल सी भी कितना आ गया? 60 डिग्री। अब बी निकालना है, और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अगर 90 डिग्री बन रहा है ना, तो इधर भी 90 डिग्री ही बनेगा, तो कोई ऐसा बात नहीं है। लिखेंगे हम लोग एंगल बी प्लस 60 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो एंगल बी दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 915 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल बी बराबर कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 150 डिग्री, तो एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। चलो, हम लोग का आंसर आ गया। ए बराबर 60, बी बराबर 30 और सी बराबर फिर 60 डिग्री आएगा। तीनों एंगल हम लोग निकाल दिए। ये हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट। देखो, यहाँ पे एंगल ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, किस तरह से निकालेंगे? देखो, पहले एंगल बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे हल एंगल बी प्लस 100 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, तो बी दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 130 डिग्री बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। बी बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल बी बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। एंगल बी बराबर कितना आ गया हम लोग का? 50 डिग्री आ गया। ठीक है, अब एंगल बी से हम लोग एंगल सी निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ से जितना बी होगा उतना सी भी होगा। यहाँ लिखेंगे एंगल सी बराबर होगा 50 डिग्री के एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण हो गया। अब ए निकालना है। ए कैसे निकालेंगे देखते हैं। ए तो और आसानी से निकलेगा। देखो, सबसे आसानी से यही निकलेगा। जितना 100 है उतना ए होगा, क्योंकि दोनों सम्मुख कोण है। यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर आ जाएगा हम लोग का एंगल ए बराबर 100 डिग्री सम्मुख कोण।
सम्मुख कोण। ठीक है, ए निकल गया 100 डिग्री, बी निकल गया 50 डिग्री, सी निकल गया 50 डिग्री। समझ में आ गया? चलो देखते हैं आगे के क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, क्या चतुर्भुज एबीसीडी में निम्न स्थिति में समांतर चतुर्भुज हो सकता है? क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या सही हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, वो बताना है। पहला है एंगल ए क्या एंगल सी के बराबर हो सकता है क्या? तो जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है, तो बोलेंगे हाँ। सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड क्या बोल रहा है। सेकंड है हम लोग का ए बी डी सी 6 सेंटीमीटर होगा। ए बी 6 सेंटीमीटर होगा, डी सी भी 6 सेंटीमीटर होगा, ए डी 4 सेंटीमीटर होगा। ए डी कितना है? 4 सेंटीमीटर होगा, और बी सी 5 सेंटीमीटर होगा। क्या ये सही हो सकता है क्या? अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, नहीं तो दोनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये बी वाला जो कंडीशन है वो नहीं है, वो सही नहीं है। देखते हैं थर्ड वाला कंडीशन क्या है। बोल रहा है एंगल ए, ये एंगल ए और एंगल बी जोड़ने से क्या 180 डिग्री आता है? तो बिल्कुल आता है। और रीजन क्या है? आसन कोण। ये बोलेंगे हाँ। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का अनुपात 6:3 में है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, समझ में अगर नहीं आता होगा तो हम फिगर बना रहे हैं, समझ में आ जाए। एक चित्र बनाते हैं पहले समांतर चतुर्भुज का। इस तरह से एक फिगर है, ठीक है, लिखा हुआ ए बी सी डी। तो ये एंगल मान लो छः 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 अनुपात में दे दिया, ये दे दिया 3 अनुपात में, दोनों का एक्स मान लो। ठीक है, और हमको बताना है तो चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए, सब कोण का माप कितना डिग्री होगा। ठीक है, तो ये अगर 3x है तो ये भी 3x होगा कि नहीं होगा, और ये 6x है तो ये भी 6x होगा, है कि नहीं? तो बस लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब क्या है, सब तो एंगल हम लोग निकाल लिए हैं एक्स में, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, 6x + 3x + 6x + 3x बराबर कितना आ जाएगा? 360 डिग्री, क्योंकि अंदर में 360 डिग्री का एंगल बनता है। सबको जोड़ेंगे, 6×6 = 12 और 6 = 18, तो 18x = 360 डिग्री। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 360/18, 18×2 = 36। एक्स बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, एक्स बराबर 20 आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे, अतः जो 6x माने थे, जो एंगल ए बराबर क्या माने थे हम लोग? 6x माने थे, तो 6x में कितना आ गया? 20, तो 20 डाल दो, कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। अगर एंगल ए 20 डिग्री का है तो एंगल सी भी 20 डिग्री का होगा। ठीक है, एंगल सी भी कितना डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा। हो गया। और एंगल बी हम लोग क्या माने थे? 3x माने थे, एक्स पर डाल दो 20, तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री का है तो एंगल डी भी 60 डिग्री का होगा।
किस कारण से होगा? सम्मुख कोण के कारण से होगा, बस। 120, 60, 60। बुक में 120 और 60 दिया होगा, ठीक है ना। हम लोग का इतना आंसर निकाल दिया, हम लोग को वही दो ही निकालना था, हम लोग चारों निकाल दिए, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ गया। चलो, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण बराबर है तो सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो किस तरह से बनाते हैं इसको। लिखते हैं हल। एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी। ठीक है, सब बराबर है, बोल रहा है ये जितना होगा उतना ये भी होगा, और जितना ये होगा उतना ये भी होगा। बताना है कि सारा कोण का माप कितना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे, माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। सबको जोड़ देंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। आ जाएगा 4x बराबर 360 डिग्री। x बराबर आ जाएगा 360, भाई चार चार से काटेंगे आ जाएगा 90। x बराबर आ जाएगा हम लोग का 90 डिग्री। लेकिन अतः प्रत्येक कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का है। ये हम लोग का आंसर। चलो, 5 नंबर हो गया। देखते हैं 6 नंबर में क्या है। तो अलग से ले जाते हैं। एक सेकंड। देखो, लिखा है आकृति में के एल एम एन एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से x का, y का और z का मान निकालना है। x यहाँ पे है, y हम लोग का यहाँ पे है, और z यहाँ पे है। सबका हम लोग को मान निकालना है। चलो निकालते हैं इसका मान। देखो कैसे निकालते हैं। लिखते हैं हल। ठीक है, अब क्या करेंगे कि पहले हम लोग यहाँ पे कुछ मान लेंगे इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे मान लेंगे ए। क्या मान लेंगे? ए मान लेते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो जब ए में जोड़ते हैं 70 डिग्री, तो हम लोग का बराबर आता है 180 डिग्री। इस कारण से यहाँ पे रैखिक युग्म बनेगा। रैखिक युग्म ए बराबर कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70 डिग्री। ए बराबर आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? 110 डिग्री आ जाएगा। यहाँ आ गया हम लोग का 110 डिग्री। अब जितना ये एंगल होगा उतना एक्स भी होगा, क्योंकि एक्स उसके सम्मुख है। तो बोलेंगे एक्स बराबर होगा ए के, इस कारण से सम्मुख कोण के कारण से, सम्मुख कोण के कारण से वो बराबर होगा।
तो x बराबर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। हो गया, x भी निकल गया 110 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग को y निकालना है। तो y यहाँ पे है ना, अब जितना ये 40 डिग्री होगा ना, उतना ये हम लोग का y भी होगा। पता है कैसे होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, एक के अंतर पे ये कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग y बराबर, y बराबर आ जाएगा हम लोग का 40 डिग्री एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण बराबर आ गया 40 डिग्री, ये भर दिए। अब z निकालना है, z कैसे निकालेंगे, तो y भी है, a भी है और z निकालना है। तो बहुत ईजी है, देखो यहाँ से निकालते हैं। बोलेंगे z प्लस 110 डिग्री, यहाँ पे जो निकाले और यहाँ पे 40 डिग्री, जब सबको जोड़ते हैं तो आता है 180 डिग्री। कैसे आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे 150 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री इधर हो जाएगा, z बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 150, z बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। चलो, हम लोग का आंसर आ गया है। ए बराबर 110 डिग्री निकाल दिए, जो कि ए तो जरूरी था नहीं, ए तो हम लोग लेट किए हुए थे, हम लोग को निकालना था एक्स। तो एक्स बराबर 110 डिग्री आ गया, वाई आ गया 40 और जेड आ गया हम लोग का 30। आंसर कंप्लीट। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न आकृति समांतर चतुर्भुज है। ये जो आकृति है ना, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है, क्या आप एक्स और वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, बहुत इजी है। देखो बनाते हैं आप साइड में। ठीक है, हल। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है तो क्या होगा ना, कि एस आर जो है ना, ये जो एस आर भुजा ये पी क्यू के बराबर होगी। ठीक है, और ये जो पी एस है ना, ये पी एस भुजा क्यू आर के बराबर होगी। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे एस आर में क्या था हम लोग का, 19 था, तो 19 लिखो यहाँ पे। पी क्यू में क्या था, पी क्यू में था हम लोग का 2y प्लस 1, इसको लिख दो, सॉल्व करो इसको। तो 19 का 19 रहेगा, ये प्लस का एक इधर माइनस का एक हो जाएगा। 2y बराबर कितना आ जाएगा, 18 बराबर 2y, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 18/2, 2 से काटेंगे आ जाएगा 9, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, और फिर पी एस में क्या था, पी एस बराबर 2x था, और क्यू आर बराबर क्या था, 16 था। एक्स बराबर कैसे निकालेंगे, 16/2 गया, काटिंग आ जाएगा 8, एक्स बराबर कितना आ गया, 8। तो यहाँ लिखेंगे अतः एक्स बराबर 8 आएगा और वाई बराबर 9 आएगा। आंसर कंप्लीट। ठीक है, चल। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आकृति में क्या यह एक समलंब चतुर्भुज है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब पूछ रहा है कि क्या है, इसकी कौन सी भुजाएं समांतर है, बताइए। तो बस इजीली लिखना है यहाँ पे, देखो क्या, लिखो हल।
लिखो एफ और जी को जोड़ने पर एंगल एफ और एंगल जी को जोड़ते हैं ना तो कितना आता है। एफ में 70 डिग्री और जी में है 110 डिग्री, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ एंगल एफ और एंगल जी का योग 180 डिग्री है। तो ई एफ समांतर होगा जी एच के, अतः ई एफ जी एच एक समांतर चतुर्भुज होगा। एक समांतर चतुर्भुज, समांतर ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं सीधा लेटर में, समांतर चतुर्भुज होगा। बस ये लिखना था, आंसर कंप्लीट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी समांतर सी डी के है, तो एंगल सी का मान बताइए, इसका मान निकालना है एंगल सी का। बहुत इजी है, देखो देखते हैं हल। बोलेंगे एंगल बी और एंगल सी को जब जोड़ते हैं ना तो कितना आता है, 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, आसन कोण, आसन कोण। ठीक है, तो एंगल बी तो दिया हुआ 105 डिग्री, लिख देते हैं 105 डिग्री। एंगल सी बराबर दे देंगे 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। तो एंगल सी बराबर आ जाएगा हमको 75 डिग्री। बस आ गया आंसर। एंगल सी बराबर आ गया हमको 75 डिग्री। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी और ई एफ जी एच, ए बी सी डी कौन सी है, तो ये ए बी सी डी, ये ए बी सी डी और ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ये जो आकृति है ना, ये दोनों आकृतियां समांतर चतुर्भुज है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान निकालना है। एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखो यहाँ पे नहीं दिखेगा, छोटा सा है। एक्स का मान निकालना है, तो बहुत इजी है, देखो कैसे बनाते हैं इसको। लिखते हैं हल और लिखते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में, इस ए बी सी डी में देख रहे हैं, ये ए बी सी डी चतुर्भुज है ना, इसमें देख रहे हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एंगल डी और एंगल सी जोड़ेंगे ना, हम लोग का आसन कोण बनता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल डी में जब जोड़ते हैं एंगल सी तो बराबर आता है 180 डिग्री, किस कारण से, आसन कोण। तो एंगल डी दिया हुआ 130 डिग्री, एंगल सी निकालना है। एंगल सी बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। एंगल सी बराबर आ जाएगा हम लोग को 50 डिग्री। एंगल सी कितना आ गया, ये अंदर वाला एंगल 50 डिग्री आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग को निकालना है एंगल एच को, तब जाके एक्स पे पहुंचेंगे एच को। तो एच कैसे जाएंगे,
ई एफ जी एच के अंदर जाएंगे तो हम लोग एच पे पहुंच जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे चतुर्भुज ई एफ जी एच में, ई एफ जी एच में क्या बोल सकते हैं कि एफ जो है ना एच के क्या है, इस सम्मुख है। तो बोलेंगे एंगल जो एच है वो बराबर होगा एंगल एफ के। क्यों बराबर? क्योंकि सम्मुख है, सम्मुख कोण है। एफ कितना हम लोग का 70 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दो एच भी कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हम लोग निकाल लिए। अब सीधा लिखेंगे, इसको ओ मान लेते हैं यहाँ पे, ओ लिखेंगे त्रिभुज एच सी ओ में, एच सी ओ में जब एंगल एच, एंगल सी और एंगल ओ को जोड़ते हैं तो हम लोग का आता है 180 डिग्री। क्यों आता है? कि त्रिभुज का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। तो एंगल एच कितना है? तो एंगल एच हम लोग का 70 डिग्री है, 70 डिग्री लिखो यहाँ पर। एंगल सी, सी कितना है? 50 डिग्री, 50 डिग्री लिखो। और एंगल ए ओ, ओ में क्या है? एक्स है, तो एक्स बराबर आ जाएगा हम लोग का 180 डिग्री। कितना आ जाएगा? 120 डिग्री इधर आ जाएगा, प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। एक्स बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एक्स बराबर आ जाएगा हम लोग का 60 डिग्री। हम लोग को खोजना था एक्स, और एक्स बराबर हम लोग निकाल लिए 60 डिग्री। समझ में आया? इस तरह से बनाया पूरा क्वेश्चन को। देखो, तो हम लोग का पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया 11.2। ठीक है, कुछ अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना है। बाकी अगर समझ में नहीं आता है तो क्या करना है, वीडियो को बार बार देखना है, रिपीट करते रहना है, जब तक देखना है जब तक समझ ना आ जाए तब तक। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।